तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार आप सभी को पता है, हम एक एक चीजों पर डीएलएड एडमिशन पर, हालांकि अगर देखा जाए तो हर चीज को हम तोड़ मड़ोड़ कर चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देखिएगा, बात किया जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 और यहां आपको बेहतर तरीके से पता है कि भैया आज आपके जो 5,000 पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो आज है। यहां देख सकते हैं आज आपकी 12 जनवरी है, मींस आज तक फाइनली आप जो काउंसलिंग करने की प्रक्रिया थी, काउंसलिंग फीस थी जो है रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को वो जमा करने की फाइनली आज अंतिम डेट है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि अगर आप यूपी के निवासी है, जैसे आपकी रैंक 70,000 है, ठीक है, किसी की रैंक 70,000 है, किसी की रैंक 80,000 है, किसी की रैंक 2,30,000 है, ठीक है, किसी की रैंक 2,39,000 है, तो आपके लिए ये हालांकि ऑफर है कि आप आज पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी रैंक 70,000 80,000 2,30,000 2,39,000 है, ठीक है, तो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी को छोड़कर, ठीक है, आप अदर स्टेट जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, यानी आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको ये फीस पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मौका सेकंड फेज का जिक्र किया गया है, आपको काउंसलिंग का मौका सेकंड फेज में ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, आपकी रैंक भले ही अच्छी खासी हो। ठीक है, मैं आपको बताऊं 579 रैंक छत्तीसगढ़ का एक लड़का था, लेकिन उसको इसमें मौका नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सेकंड फेज काउंसलिंग आएगी, आपका भी एडमिशन होगा। हाँ, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप पेमेंट आज कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और जाहिर सी बात है अगर आप पेमेंट नहीं कर पाओगे भैया, आपको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलेगा। यहां आगे अगर हम आप बात करें, देख सकते हैं जो है सेकंड फेज काउंसलिंग कब होगी। सेकंड फेज काउंसलिंग 22 तारीख के बाद इसकी कभी भी डेट आ सकती है। ठीक है, 22 जनवरी के बाद, क्योंकि यहां देख सकते हैं 22 तारीख तक, ठीक है, देख सकते हैं अंतिम प्रवेश 22 जनवरी तक बताया गया है, तो भाई 22 जनवरी के बाद ही हमारा सेकंड फेज काउंसलिंग होगा। 22 तारीख के पहले हमारे सेकंड फेज की काउंसलिंग नहीं हो सकती। उसके लिए एक अलग से नोटिस आएगी, जब नोटिस आएगी आप वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक एक चीजों को बारे में तोड़ मड़ोड़ कर फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज की जो काउंसलिंग वर्तमान समय की चल रही है वो रैंक 1 से 2,40,000 तक चल रही है। अब यहाँ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत हम बात करेंगे, अभी आपके बीच में कुछ प्रूफ हम आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहां देखिएगा, हालांकि उस प्रूफ को आप पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप सभी की विशेष मांग पर लगातार कुछ लोग नए वीडियो पर विजिट कर रहे हैं, पुराने नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देखते चलिएगा, क्योंकि आप जो है चीजें हर वीडियो में बेहतर मिल रही हैं। ठीक है, देखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन का जिक्र आप कर रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन भैया होने की पॉसिबिलिटी तो जरूर है, क्योंकि सीटें हमारी तीव्र गति से भर नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि कृपया करके आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़े, आप काउंसलिंग से एडमिशन करवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है, ठीक है, कि भैया डायरेक्ट एडमिशन होना इस बार थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा सेशन काफी विलंब चल रहा है। ठीक है, और सबको मौका एडमिशन का दिया जा रहा है। डायरेक्ट एडमिशन सबसे लास्ट टाइम में दिया जाता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसमें ऑफिशियल नोटिस में चीजें लिखी गई हैं कि इस पर विचार किया जाएगा, अगर शासन की रणनीतियां बनती हैं, शासन का परमिशन मिलता है, हम डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे, अन्यथा की स्थिति में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इनके चक्कर में ना पड़ के आप अपने एडमिशन की फाइनली जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, काउंसलिंग के माध्यम से आप कुछ कॉलेज वाले आपका डॉक्यूमेंट्स ले रहे होंगे, वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं करेंगे। जैसे आप मुझे पेमेंट कर दे रहे हैं, भाई 50,000 में एडमिशन मैं भी आपका करवा रहा हूं फिरोजाबाद में, ठीक है, आप मुझे पेमेंट कर देना तो मैं आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराऊंगा, आपका एडमिशन काउंसलिंग से ही होगा। ठीक है, काउंसलिंग यानी आप अदर स्टेट के बच्चे हैं, आपकी काउंसलिंग 22 तारीख के बाद होगी, शेड्यूल जब आएगा तब। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिएगा डाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, देखिएगा कैटेगरी वाइज डाइट के जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे फुल हो चुके हैं। अब जो रिजर्व सीटें होती हैं वो बची हुई हैं। जब रिजर्व सीटों पर जो है बच्चे नहीं मिल रहे हैं, वो अभी खाली दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं सीटें खाली हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। भैया ध्यान दीजिएगा, उस सीटों पर एडमिशन आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि रिजर्व कोटे की सीटें हैं, ये सेकंड फेज जब आएगा, ठीक है, सेकंड फेज जब आएगा तो उसकी जो सीटें हैं वो नॉर्मल कैटेगरी में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, उस समय आपको एडमिशन उस पर मिल सकता है, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल के लिए उस पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सेकंड फेज जब आएगा, जैसे फ्रीडम फाइटर है, पीएच है, ये सब सीटें जो अभी खाली आपको नजर आ रही हैं, वो सीटें सेकंड फेज में जनरल में कन्वर्ट हो जाती है, अगर उस सीट पर फर्स्ट फेज में बच्चे नहीं मिलते तो, ठीक है। अब यहां देखिएगा स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है, मैंने आप सभी को बता रखा है कि स्कॉलरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, ये तो सर्टिफिकेट है, ये है। फिर जाति और निवास जाति प्रमाण पत्र और आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, हालांकि अब स्कॉलरशिप की जो फाइनली लास्ट डेट है मैंने आपको बता ही दिया है, 15 जनवरी है, ठीक है। 15 जनवरी के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो एससी और एसटी के छात्र हैं उनके लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो पूरा मार्च रखा गया, 31 मार्च तक आप अपने आवेदन की प्रक्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो होगा यार मैं बताऊंगा स्कॉलरशिप के लिए, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपके लिए प्रयास किया जाएगा, अगर भाई प्रयास पूर्ण होता है तो भी उसके बारे में हम बताएंगे। ये देखिएगा आपके बीच में आगरा डाइट के लिए लगा हुआ है, इसके बारे में मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं, ठीक है। इस पर एक सतही तरीके से मैं आपके बीच में बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ दिखने लगे, ठीक है। देखिएगा यहां आपको कहा जा रहा है जो है यहाँ आपके सारे डाटा रहेंगे, ठीक है। काउंसलिंग किस दिन कराए हैं वो रहेगा, यहाँ डाइट का नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, गुणांक, लिंग, श्रेणी, जाति, नाम, पिता का नाम, पता और फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा जो है संस्था का आवंटन पत्र, जो अलॉटमेंट मिला है, प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये दोनों तो एक के हैं। 10 रुपए का शपथ पत्र लगेगा। शपथ पत्र अभी मैं आगे आपको दिखा देता हूं, हालांकि अगर इसके पहले वीडियो आप देखे होंगे तो ये चीजें आपको मिली होंगी, ठीक है। देखिएगा शपथ पत्र हो गया, और यहाँ आईडी पहचान पत्र जो आपकी है, हाई स्कूल और अंक पत्र हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, ये दोनों अब एक ही में आ रहे हैं। जो पहले से कर रखे हैं उनके अलग अलग होगा भैया, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। दोनों आप लेके आइएगा, वही कंडीशन इंटर में है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है। स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी अगर आपका सेमेस्टर में है तो 6 होंगे, अगर ईयरली है तो आपका 3 होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का। लेकिन सेमेस्टर में आपकी 6 मार्कशीट होगी, 6 मार्कशीट की जरूरत यहाँ पड़ेगी, ठीक है, 6 मार्कशीट आपको लाना है, ठीक है। स्नातक प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, जाति प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया है तो आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लाना है। और यहाँ सामान्य निवास प्रमाण पत्र, आप यूपी के निवासी हैं या अदर स्टेट के निवासी हैं, आपके निवास प्रमाण पत्र से ही ये प्रूफ होगा, ठीक है। विशेष आरक्षण यदि आवश्यक हो, अगर किसी भी प्रकार का आरक्षण आप ले रहे हैं तो उसके लिए भी ये कंपलसरी है, आपको लाना पड़ेगा। अगला देखिएगा पासपोर्ट साइज 4 फोटो, ठीक है, 4 फोटो की भी जरूरत पड़ेगी, अगर आप भाई फोटो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, और 2 लिफाफे की जरूरत पड़ेगी जिस पर 45 रुपए का डाक टिकट लगा हो, और 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए जिसको हम बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। आप जाइएगा, आप बैंक से बनवा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आप मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे हम बोलते हैं, आप अपने नियरेस्ट जिला अस्पताल विजिट करिए, वहां से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। और देखिएगा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, एक तो अंतिम संस्था जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, दूसरा एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा, ठीक है। ये इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये राजपत्रित अधिकारी मींस आप अपने नियरेस्ट थाने पर विजिट करेंगे, वहां से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ देखिएगा 2 छाया प्रतियों में 100 प्रमाणित, यानी आपको प्रमाणित भी करना है कि हाँ हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब सही, भाई आपका सिग्नेचर उस पर होना कंपलसरी है। दूसरी चीज ये है, देख सकते हैं यहाँ आपका पूरा डाटा रहेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका पूरा नाम है, यहाँ हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। ये शपथ कर रहे हैं कि हमने जितनी चीजों को दिया है वो सब सही है, ठीक है। आप इस चीज को देख लीजिएगा, इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया है, इस पर आप ऑलरेडी देख लिए होंगे, ठीक है।
कहा जा रहा है यह शपथ पत्र जो है पूर्णतः स्वीकार करता है कि अंतिम प्रवेश किसी भी लिखित कार्य त्रुटि। अच्छा, ये इसका पूरा मतलब यही है भैया, ध्यान दीजिएगा, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, वीडियो लंबा होने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है, कि वीडियो लंबा हो तभी जाके मजा आता है देखने में, नहीं। इसका मतलब यही होता है कि हमने जितनी चीजों को दिया है, ठीक है, हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके आपके बीच में सौंपे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सही हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं तो हमारा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए, और प्रवेश निरस्त करने के साथ साथ जो भी वैधानिक कार्यवाही है अगर आप करते हैं तो उसको हम सहस्त्र स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यहां देख सकते हैं शपथ पत्र जो है संज्ञान में सत्य व सही है, ठीक है। बाकी यहाँ उपरोक्त बिंदुओं में कोई भिन्नता असत्यता पाए जाने पर संस्थान द्वारा मेरे विरुद्ध जो है कार्यवाही प्रवेश निरस्त किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। यहाँ आप 10वें नंबर पे ये स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से आप श्योर हो जाइए कि हाँ हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब सही है, ठीक है। बाकी आपको मेरे हिसाब से जो है सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बिल्कुल आप बेधड़क अपनी बातों को हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।